Good morning and a very, very happy morning. We are reading Practicing the Power of Now, written by Eckhart Tolle, learning some exercises and meditation based on his book, The Power of Now, and we are on page number 57. And here he is directing us, he is guiding us कि जो ये दिमाग की एक ऐसी अवस्था है जो हमेशा वेट करती रहती है किसी ना किसी चीज़ की, उसको दैट अवस्था, दैट स्टेट ऑफ माइंड नीड्स टू बी गिवन अप. तो जैसे ही आप अपने आप को वेटिंग में स्लिप होते हुए पाएं, मीन्स किसी भी चीज़ की वेटिंग के अंदर अगर ऐसा हो जाएगा तो वैसा हो जाएगा तो इमीडिएटली स्नैप आउट ऑफ इट एंड कम इनटू द प्रेजेंट मोमेंट. इट्स अ प्रैक्टिस यू नीड टू डू. तो जब दृष्टाभाव से आप अपने जीवन को देखेंगे और आपको ये पता लगेगा कि अरे मैं दोबारा गया हूँ, तो इट्स ईजी, ऐसा कुछ नहीं है. तो कम इनटू द प्रेजेंट मोमेंट, वहाँ पे रहें एंड एंजॉय बीइंग. अगर आप प्रेजेंट मोमेंट में हैं तो आपको किसी भी चीज़ की वेट करने की ज़रूरत ही नहीं है. तो अगर कोई नेक्स्ट टाइम आपको बोले कि सॉरी आई हैव केप्ट यू वेटिंग, कि मैंने आपको इंतज़ार कराया, आप बड़े आराम से कह सकते हो दैट्स ऑल राइट, मैं तो वेट नहीं कर रहा था, मैं तो वहाँ खड़ा होकर अपने आप को इंजॉय कर रहा था एंड द जॉय इज़ इन माई सेल्फ. और मैं अपने आप, मेरा सारा हर्ष खुशी मेरे अंदर ही है. सो मैं आपकी वेट नहीं कर रहा था. So these are just a few habitual mind strategies for denying the present moment that are part of ordinary unconsciousness. So what are the practices? Become aware of your breathing, कि आप अपनी breathing का पूरा ध्यान रखें, अपना energy field को देखें, ये हमने read किया पहले. Then wherever you are, be there totality के अंदर, वहाँ पे पूरा रहें आप. And die to the past every moment, कि कोई भी past का moment अगर वो आपकी लाइफ में बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है उसकी, तो उसके बारे में ध्यान ही नहीं लगाना, सोचना भी नहीं है और इसी मोमेंट की पावर को फील करना है. तो ये कई सारे ऐसे तरीके बताए हैं राइटर ने that enables us to give up a waiting state of mind and be in the present moment. और ये ना जो तरीके बता रहा है वो कहता है कि बहुत आसानी से ओवरलुक हो सकते हैं, क्योंकि हम अपनी नॉर्मल जिंदगी के अंदर ना जीते ही ऐसे हैं जिसके अंदर बैकग्राउंड के अंदर एक स्टैटिक परपेचुअल डिसकंटेंट चलता है कि संतुष्टि नहीं होती, असंतोष परपेचुअल. बट द मोर यू प्रैक्टिस मॉनिटरिंग योर इनर मेंटल इमोशनल स्टेट, जितना आप अपने दिमागी इनर भावनात्मक अवस्था को मॉनिटर करेंगे ना, उतना आसान होगा आपके लिए ये जानना when you have been trapped in the past and future, because you are aware of yourself inside, which is to say unconscious, and to awaken out of the dream of time into present. Means कि जब आप अपनी इंटरनली अपने आप को मॉनिटर करेंगे तो एक आपको ये पता लगेगा कि आप पास्ट में और फ्यूचर में कब कैद हो गए हैं. अनकॉन्शियसली आप कब एक सपने जैसी स्टेट के अंदर जहाँ पे हमेशा डिसकंटेंट रहता है वो है. तो अवेयर रहें इस चीज़ का कि आपका एक झूठा अनहैप्पी सेल्फ जो हमेशा दुखी रहता है, और ये सेल्फ अगर आप दुखी हैं ना ऑल द टाइम, तो आप ये समझ लीजिए कि माइंड की आइडेंटिफिकेशन पे ही है और ये समय के साथ ही रहता है, ये समय पे आधारित है. इट नोज कि दैट द प्रेजेंट मोमेंट इज इट्स ओन डेथ, सो फील्स वेरी थ्रेटन्ड बाय इट. तो इससे तो मालूम है कि अगर आप लाइफ मोमेंट टू मोमेंट जीने लग जाएंगे, क्षण में जीने लग जाएंगे, तो इसकी मृत्यु हो जाएगी. तो ये जो इतने बरसों का बना हुआ अनहैप्पी सेल्फ है, जिसे मैं कहती हूँ दुखी आत्मा, तो अब ये दुखी आत्मा तो अपने आप को सुखी आत्मा में करना नहीं चाहती, और करना चाहती है तो अपने तरीके से करना चाहती है कि फ्यूचर में ये मिल जाए तो वैसे वो मिल जाए, और कभी सुखी होती नहीं है. तो ये पूरी कोशिश करेगी कि वो अपने मतलब की चीज़ें आप में से निकाल ले, और वो पूरी कोशिश करेगी कि आप समय में हमेशा कैद रहे. तो इन द सेंस मतलब क्या होगा कि आप हमेशा एक वेटिंग में ही रहेंगे. अच्छा मैं ये कर रही हूँ, फिर शाम को ये हो जाएगा, लॉकडाउन खुलेगा, फिर ये हो जाएगा, फिर मैं ये करूँगी, फिर वो हो जाएगा. सो इट इज़ अ क्वालिटेटिवली डिफरेंट काइंड ऑफ वेटिंग, वन दैट रिक्वायर्स टोटल अलर्टनेस. तो मीन्स हाउ डू वी रन आवर लाइफ. वो कहता है कि स्टेट ऑफ प्रेजेंस भी कंपेयर की जा सकती है वेटिंग से, लेकिन ये पूरा तरीका ही अलग है, इसकी क्वालिटी अलग है और इसको भी बहुत अलर्टनेस है. तो जैसे उसने पहले भी बताया था कि आप एक साइकोलॉजिकल टाइम और एक प्रैक्टिकल टाइम होता है. लेट्स रीड दिस फर्स्ट एंड देन गो बैक बिकॉज दिस हैज बीन रिटन मेनी टाइम्स. समथिंग कुड हैपन एट एनी मोमेंट इफ यू आर नॉट एब्सोल्युटली अवेक, एब्सोल्युटली स्टिल, यू विल मिस इट. कि अगर आप इस मोमेंट क्षण में नहीं जी रहे हैं ना, तो आपको ये पता ही नहीं लगेगा कि इस मोमेंट में हो क्या रहा है. इन दैट स्टेट, और अगर ये आप बिल्कुल यू आर देयर अलर्ट
तो आपकी जब सारी अटेंशन नाउ पे होती है, इस मोमेंट पे होती है, तो ना आप डे ड्रीमिंग करते हैं, ना आप थिंकिंग करते हैं, ना आप चीज़ों को याद करने की कोशिश करते हैं, ना आप एंटिसिपेट करते हैं। अब यहाँ पे ना कोई टेंशन होता है, ना कोई फियर होता है, सिर्फ एक अलर्ट प्रेजेंस होती है। सो यू आर प्रेजेंट विद योर होल बीइंग, विद एवरी सेल ऑफ योर बॉडी, कि आपको पूरा मालूम है कि आपके आसपास क्या हो रहा है, आपके अंदर क्या हो रहा है, बट स्टिल देयर इज नो फियर, थिंकिंग, रिमेंबरिंग एंड एंटिसिपेटिंग, देयर इज अ क्लैरिटी। ऐसी अवस्था के अंदर दैट हैज अ पास्ट और अ फ्यूचर एंड अ पर्सनैलिटी इफ यू लाइक इज हार्डली देयर एनीमोर। सो आप पास्ट का, फ्यूचर का आपकी पर्सनैलिटी को कोई प्रभाव नहीं है और वैल्यू भी नहीं लूज हुआ। कोई भी ऐसा कुछ नहीं लॉस्ट हो रहा जिसमें कीमत कोई जा रही है। आप कहोगे लो मेरे बिजनेस की प्लानिंग नहीं हो रही, सो विल डिस्कस दिस। वी आर स्टिल, यू आर स्टिल एसेंशियली योरसेल्फ। आप अपने खुद ही हो। आप बल्कि अगर पास्ट और फ्यूचर में हो उससे ज़्यादा अभी खुद हो, क्योंकि यू आर अलर्ट। एंड बल्कि अगर आप नाव में रहते हैं तो ही देन ओनली यू कैन बी ट्रूली योरसेल्फ। इफ़ यू रिमेंबर, हमने पढ़ा था कि अगर आपको एक बिजनेस की प्लानिंग करनी है तो एकार्ट ने बताया था देयर इज़ अ प्रैक्टिकल टाइम, देयर इज़ अ साइकोलॉजिकल टाइम एंड देयर इज़ अ मोमेंट ऑफ नाउ। कि आपको जब बैठा है, आपने पास्ट को रेफ़र किया, आपने फ्यूचर के अपने गोल को रेफ़र किया, आप बैठे और आपने उसकी सारी प्लानिंग बना दी। सो मैं अपनी लाइफ से आपको एक्सप्लेन करना चाहती हूँ। पहले मैं ऐसा नहीं करती थी और हमेशा खचखच में ही रहती थी। नाउ मेरा आउटकम मेरे को मालूम है और उसके इनसाइड मैंने पूरे मंथ की प्लानिंग बनाई हुई, रादर ईयर को भी मोटा मोटी किया हुआ है। एंड देन द एक्शंस इनसाइड दैट इज आल्सो प्लान्ड एंड गिवन टू द टीम। मुझे इस वक्त आई एम ऑन बेड, आई एम नॉट वेल, बट देयर इज़ नथिंग कॉल्ड फियर, एंग्जाइटी, किसी प्रकार का डर नहीं है कि काम कहाँ जाएगा। क्यों? बिकॉज साइकोलॉजिकल टाइम में पहले जाके वो सारी प्लानिंग हुई हुई है और वो प्लानिंग इस ढंग से हुई हुई है कि wherever I am needed, I know what I'm supposed to do, और रादर आई एम नॉट नीडेड मोस्ट ऑफ द थिंग्स। और हो सकता है मेरी तबीयत ठीक नहीं है तो बहुत सारी चीज़ें मैं नहीं कर पाऊंगी उसमें से, बट देन इट इज़ ऑल राइट, इट कैन बी ट्वीक। तो अपनी टीम को फ़ोन करा, उनको बताया ये चीज़ें, दे आर मैनेजिंग इट वेल। सो मीन्स आप अपने प्रैक्टिकली एंड साइकोलॉजिकल टाइम के अंदर सारी प्लानिंग करें और जो रास्ता आप बना रहे हैं अपने गोल के लिए, आपने पास्ट को पहले ही रेफ़र कर दिया, बाद नहीं जाएंगे आप वहाँ पे। और वो जो एक्शन उस समय ले रहे हैं आप, that action is your now. So what action I am taking now, and this is all dynamic, it changes because the moments changes. So there is no fear, there is no anxiety, nothing. It's a very empowering space to be in. So what I'm trying to tell you is here, what is Eckhart trying to tell you is, number one, living in a present moment and planning our life in a way कि हमने बैठे और जब तक हम प्लान करें, हमने पास्ट भी देखा, फ्यूचर भी देखा, ठीक है मैं ये चाहिए वो चाहिए, पास्ट में ये हुआ था, ये नहीं हो, प्लानिंग करके उसको एक्शन में लगा कर, एंड देन यू आर फ्री। इसी तरह से जो बड़े बड़े बिजनेस ओनर्स होते हैं, दे आर एबल टू हैव मल्टीपल बिजनेसेस। आप ये सोचिए कि अगर वो हर बिजनेस पे इस तरह फंसी करते रहें और डरते रहें तो क्या वो बड़े बिजनेसेस क्रिएट कर सकेंगे? नहीं कर सकेंगे। जो लोग पहाड़ चढ़ जाते हैं, एवरेस्ट चढ़ जाते हैं, हाउ डू दे डू इट? अगर वो ये सोचें कि मैं माउंट एवरेस्ट पे जा रहा हूँ, चोटी वहाँ है, और उनका कदम पे ध्यान नहीं हो, तो आपको लगता है कि दे विल एवर रीच? बिकॉज दे विल नेवर बी एबल टू टेक केयर कि वो अपना फुट कहाँ रख रहे हैं। सो वॉट यू नीड टू डू इज़ टू स्टे प्रेजेंट, प्लान वॉट एवर यू नीड टू प्लान, एंड देन जो भी एक्शन उस फ्यूचर के लिए लेना है, that is in the present moment. You can listen to previous audios also, 3-4, where there are exercises, and choose whatever exercise is best for you, and this will give you a present moment living, which is very, very powerful. Thank you so much for being in my life. Thank you so much.